जंगल में एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत होती है। उधर काजल कोवी के घर में उसका पति कालू कौवा अभी तक गहरी नींद में सोया पड़ा है। अरे वाह, ये है मेरा महान पति। पूरा जंगल जाग गया, सूरज सिर पर आ गया, लेकिन इन महाशय की नींद अभी भी चल रही है। न काम न जिम्मेदारी, बस खर्राटों की दुकान खोल रखी है। उठो, या फिर मैं उठाने का तरीका बदल दूं। अरे काजल, मेरी जान, इतना गुस्सा क्यों करती हो सुबह सुबह? थोड़ी सी तो नींद पूरी कर लेने दो। सपना अभी अच्छा चल रहा था। सपना देख रहे हो? बाहर आकर देखो, सूरज नहीं, आग बरस रही है। और अगर मैं सच बताऊं तो ये सुबह नहीं रही, आधा दिन खत्म हो चुका है। क्या? आधा दिन? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो नींद अभी शुरू ही हुई थी। अब दो ही रास्ते हैं, या तो उठ जाओ, या फिर मैं तुम्हें ऐसे उठाऊंगी कि अगली नींद भूल जाओगे। अरे बस बस काजल, रहम करो। तुम तो सुबह सुबह ही मेरे सपनों का जनाजा निकाल देती हो। ड्रामा बंद करो, घर में कुछ खाने को नहीं है। जाओ और जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। वैसे अगर सुबह हो ही गई है तो नाश्ता बनाना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। पत्नी का फर्ज होता है पति की सेवा। हो हो, अभी उठा भी नहीं और कानून पढ़ाने लग गया। मैं तेरी नौकरानी लगती हूँ क्या? खुद जाओ और हलवा पूरी लेकर आओ। और सुनो, तुम भी सारी रात मोबाइल चलाती रहती हो। सुबह उठकर तुमसे नाश्ता भी नहीं बनता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने पति की सेवा करना। अच्छा, ठीक है, अब जाते हो या मैं तुम्हारी अच्छी सी सेवा अभी कर दूं? नहीं नहीं, सेवा वा रहने दो। लाओ मुझे पैसे दो, मैं नाश्ता लेकर आऊं। पैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? तेरे बाप ने मुझे पकड़ाए थे क्या, जो मैं तुम्हें देती फिरूं? अब जाओ, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, कहीं मुझसे अपना सर न फोड़वा लेना। पता नहीं कैसी बीवी मिली है, न नाश्ता बना कर देती है, न मेरी कोई सेवा करती है। बस सारा दिन मुझ पर रोब जमाती रहती है। अब जाते हो या नहीं, या फिर तुम्हारी सेवा मैं अभी अच्छे से कर दूं? कालू कौवा घबराकर तेजी से जंगल की तरफ उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वह एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाता है, चेहरा उदास और पेट खाली। यार, पैसे भी नहीं है और काजल ने नाश्ते की डिमांड भी कर दी है। अब मैं नाश्ता लाऊं तो लाऊं कहाँ से? अगर खाली हाथ गया तो वो मुझे फिर से डांटेगी, शायद मार भी दे। वो वहीं बैठा सोच ही रहा होता है। अचानक उसकी नज़र दूर बैठी मट्ठी तोती पर पड़ती है। कालू कौवा धीरे धीरे मट्ठी तोती के पास जाता है। अरे बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। कालू कौवे, तुम्हें पैसे करने क्या है? अरे मट्ठी बहन, मेरी बीवी काजल बहुत सख्त बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। जल्दी जल्दी मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और उसे कुछ हो जाए। अरे कालू भाई, तुम इतने झूठ क्यों बोलते हो? मैंने तो आज सुबह ही तुम्हारी बीवी काजल को बिल्कुल सही सलामत जंगल में जाते हुए देखा था। पैसों की ज़रूरत है तो अलग बात है, लेकिन पैसों के लिए इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो। ऐसा नहीं है। हमारे घर में अनाज खत्म हो गया है, बहुत मुश्किल है, इसलिए पैसे चाहिए। तुमने पहले भी यही कहानी सुनाई थी। घर में राशन नहीं है कहकर पैसे ले गए थे और वापस नहीं किए। तुम हमेशा इसी तरह लोगों को धोखा देकर पैसे लेते हो। नहीं बहन, मैं याद रखता हूँ। मैं ज़रूर पैसे वापस कर दूंगा। बस एक बार और मदद कर दो, कुछ ही दिनों में सब लौटा दूंगा। नहीं, मैं अब तुम्हें और उधार नहीं दूंगी। तुम तो पूरे जंगल में इसी तरह लोगों से पैसे लेकर उड़ जाते हो। कोई काम नहीं, बस आलस और धोखा। अरे मट्ठी बहन, मैं अपना कारोबार शुरू करने का सोच रहा हूँ। बस एक बार और मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। तुम मुझे जितनी मर्जी कहानियाँ सुना लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली और मैं तुम्हें एक पैसा भी उधार नहीं दूंगी। अरे मट्ठी तोती, इस बात को याद रखना। आज तुमने मुझे पैसे उधार नहीं दिए ना, लेकिन वक्त आने पर मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा।
फिर मत कहना कि कालू कौवे ने पहले से चेतावनी नहीं दी थी। गुस्से में आग बबूला होकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और सीधा दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ये जंगल चीलों का था। उड़ते उड़ते वह एक बड़े पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है और वहीं से उसकी नज़र एक चील की दानों की दुकान पर पड़ती है। अगर मैं इस दुकान से एक बोरी अनाज चुपके से उठा लूं, तो आज घर चल जाएगा और काजल को भी जवाब मिल जाएगा। शैतानी सोच उसके दिमाग में घर कर जाती है और वह धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ता है। मौका देखकर वह एक अनाज की बोरी उठा लेता है और तेज़ी से उड़ते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे कालू, ये क्या ले आए हो? मैंने तुम्हें हलवा पूड़ी लाने को कहा था। ये दाने मैं क्या करूं? अरे काजल मेरी जान, तुम्हें नहीं पता ये क्या है? ये बहुत महंगा इम्पोर्टेड अनाज है, बाहर से मंगवाया गया है। आज इसी से काम चलाओ, हलवा पूड़ी फिर कभी ले आएंगे। अरे वाह, इम्पोर्टेड दाना, बाहर का अनाज। तुम ये कहाँ से लेकर आए हो? अरे इस बात को छोड़ो, जल्दी जाओ और इसे प्लेट में लेकर आओ। काजल को भी जल्दी जल्दी दाने को थाली में डालकर ले आती है और दोनों मिलकर उसे खाने लगते हैं। खाने के बाद दोनों थकान में वहीं सो जाते हैं और इसी तरह एक नई सुबह जंगल में फिर से दस्तक देती है। अगली सुबह जंगल में फिर वही घर और वही कहानी दोबारा शुरू होने वाली थी। कालू, उठो, जाओ नाश्ता लेकर आओ। और हाँ, वही इम्पोर्टेड दाना भी लेकर आना, वो बहुत मजेदार था। अरे मेरी काजल, मेरी जान, आज फिर तुम्हारे लिए वही इम्पोर्टेड दाना लेकर आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। कालू कौवा फिर से उड़ता हुआ उसी दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चीलों के जंगल में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मौका मिलते ही दाना उठाकर भाग जाना। वह धीरे धीरे उसी दाने की दुकान के पास बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही चील थोड़ी दूसरी तरफ देखती है, कालू कौवा मौका देखकर दाने की बोरी उठाने की कोशिश करता है। हाँ हाँ, चोर पकड़ा गया। कल भी मेरी एक बोरी चोरी हुई थी और आज फिर तू। आज तेरी खैर नहीं। चील गुस्से में कालू कौवे को पकड़ लेती है और उसे ज़ोर ज़ोर से पीटती है। कालू कौवा दर्द से तड़प उठता है। तुमने जो अनाज की बोरियां चोरी की हैं, उनके पैसे देने होंगे। जब तक पैसे नहीं दोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे छोड़ दो। मेरे घर में पैसे रखे हैं, मैं अभी जाकर दे देता हूँ, बस मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जब तक पैसे नहीं मिलते, तुम यहीं बंधे रहोगे। और इस तरह कालू कौवा चील के चंगुल में फंस जाता है, बंधा हुआ और मजबूर। उधर काजल को भी घर पर कालू कौवे का इंतज़ार कर रही होती है। समय बीतता जाता है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन कालू कौवा वापस नहीं आता। घबराहट में काजल को भी पूरे जंगल में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन कालू कौवा कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात गुलाबो चिड़िया से होती है। अरे काजल बहन, क्या हुआ? गुलाबो बहन, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? वो सुबह दाना लेने निकला था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। नहीं काजल बहन, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं। वो कहीं आसपास ही होगा। दोनों मिलकर पूरे जंगल में ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कालू कौवा कहीं नहीं मिलता। तभी वो उड़ते उड़ते चीलों के जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें एक दर्दनाक नज़ारा दिखता है। कालू कौवा एक चील द्वारा बंधा हुआ है। अरे चील, तुमने मेरे पति को क्यों बांध रखा है? आखिर ये क्या मामला है? तुमने इसे किस बात पर बांधा हुआ है? क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ी बदमाश समझती हो? अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, तो मेरे पति को अभी के अभी छोड़ दो, वरना याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, ये तुम्हारा पति है, ये चोर है। मेरी इम्पोर्टेड अनाज की बोरियां चोरी करता है। कल भी इसने मेरी एक बोरी चुराई और आज फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक मुझे मेरे अनाज के पूरे पैसे नहीं मिल जाते, तब तक ये यहीं बंधा रहेगा। चील भाई, मेरे पति को छोड़ दो, हम तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे। हम यहीं पास वाले जंगल में रहते हैं, तुम हमारे घर आकर अपने पैसे ले जाना,
मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस दे दूंगी, बस मेरे पति को छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। जब तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये यहीं बंधा रहेगा। पहले मेरे नुकसान की भरपाई करो, फिर अपने पति को ले जाना। और वैसे भी तुम पास वाले जंगल वाले हो ही ऐसे, एक से बढ़कर एक चोर। तुम्हारे जंगल के परिंदों की तो आदत ही बन चुकी है दूसरों का सामान हड़पने की। अरे चील भाई, तुम हमारे जंगल वालों को क्यों बुरा भला कह रहे हो? सब एक जैसे नहीं होते। किसी एक की गलती की सजा पूरे जंगल को नहीं दी जा सकती। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? मैं अभी के अभी तुम्हारे सारे पैसे दे देती हूँ और इस कालू कौवे को भी छोड़ दो। अगर तुम मेरा पूरा नुकसान भरने को तैयार हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। गुलाबो चिड़िया अपनी जेब से पैसे निकालकर चील को उसके नुकसान की पूरी भरपाई कर देती है। पैसे मिलते ही चील कालू कौवे की रस्सियाँ खोल देती है और उसे आज़ाद कर देती है। अरे कालू भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम मुझसे ले लेते, लेकिन तुम्हें चोरी जैसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। चोरी से कभी किसी का भला नहीं होता। ये बहुत बुरी आदत है जो एक दिन इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल देती है। तुम ठीक कह रही हो गुलाबो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मेहनत करके कमाऊँगा। इसके बाद गुलाबो चिड़िया, काजल कोवी और कालू कौवा वापस अपने जंगल की ओर लौट जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत ही सफलता का सही रास्ता है और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में।